हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 16 यानी दोस्तों चैप्टर 16 में आज हम आपको बताएंगे कि चैप्टर 16 के जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन एक बात आपको बता दें कि ये एमपी बोर्ड में चैप्टर 16 जो है वो हटा दिया गया है। और आप यदि किसी भी बोर्ड के हैं, यदि जिस बोर्ड में चैप्टर 16 नहीं हटाया गया है तो आप इन क्वेश्चनों को तैयार करिए और अच्छा से अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें चैप्टर 16 के प्रमुख क्वेश्चनों की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा क्या है और अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव या प्रभाव क्या क्या होते हैं, दुष्परिणाम क्या होते हैं, ये आपको बताना है। तो अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या होती है और इसके साथ ही साथ प्रभाव या दुष्परिणाम क्या होते हैं, ये भी आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण क्या होता है। इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्रोत नहीं लिखा गया, लेकिन जल प्रदूषण के स्रोत भी आपसे पूछ सकता है। तो जल प्रदूषण क्या होता है यानी वाटर पोल्यूशन क्या है, और साथ ही साथ इसके स्रोत, इसके रोकथाम तथा नियंत्रण के उपयोग लिखना है या उपाय लिखना है। तो इस प्रकार से जल प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत, रोकथाम तथा नियंत्रण के उपाय लिखना है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है और ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत, इसके प्रभाव तथा साथ ही साथ इनके बचने के उपायों को लिखना है। तो इसके बाद देखिए, जल प्रदूषण के अलावा ध्वनि प्रदूषण भी है। ध्वनि प्रदूषण भी आपसे पूछ सकता है, या नॉइज पोल्यूशन क्या होता है और साथ ही साथ इसके प्रमुख स्रोत क्या है, यानी ध्वनि प्रदूषण किसके कारण फैलता है और साथ ही साथ इसके मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं या दुष्परिणाम पड़ते हैं, तथा इनसे बचने के उपायों को भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है ओजोन छिद्र क्या है तथा इसके प्रभाव लिखिए। देखिए, जो ओजोन छिद्र है ये आपको बताना है, या ओजोन होल जो होता है उसको आपको बताना है ये क्या होता है, तथा साथ ही साथ इसके प्रभाव लिखने। यदि ओजोन परत और धीरे धीरे पतली हो गई तो इससे क्या प्रभाव हो सकता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके मुख्य कारण तथा बचाव के उपाय लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके मुख्य कारण तथा बचाव के उपाय लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत, प्रभाव तथा नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो वायु प्रदूषण यानी कि जो एयर पॉलिनेशन होता है वो क्या है, साथ ही साथ इसके प्रमुख सोर्स या स्रोत बताने हैं, इसके दुष्परिणाम या प्रभाव बताना है, तथा साथ ही साथ इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं वायु प्रदूषण को, ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसके दुष्परिणाम बताने हैं आपको, तथा इसको हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, उसके क्या क्या उपाय हैं नियंत्रण के, वो आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख वायु प्रदूषकों के नाम लिखिए तथा उनके प्रभावों को लिखिए। कितने सारे वायु प्रदूषक गैसें हैं या वायु प्रदूषक पदार्थ हैं, उनके नाम लिखना है, तथा साथ ही साथ उनके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उनसे क्या क्या बीमारियां फैलती है, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों चैप्टर 16 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।